गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति जिला सिरमौर के बैनर तले सोमवार को जिला मुख्यालय नाहन में दलित समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में दलित समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान दलित समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात डीसी कार्यालय में धरना देने के पश्चात उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जनजातीय दर्जा मिलने से हो रहे नुकसान को रोकने की मांग की गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान दलित शोषण मुक्त मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने कहा कि जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की 154 पंचायतों को जनजातीय दर्जा देने का मुद्दा संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय घोषित किया जाए, इसको लेकर समिति को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दलित समुदाय के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। ये 154 पंचायतों का जो संवेदनशील मसला है, इसमें समझने की ये जरूरत है। हमें किसी क्षेत्र के जनजातीय होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है, हिमाचल प्रदेश ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ट्राइबल के अंदर जातियाँ विद्यमान है। और अभी किन्नौर के अंदर हमने एक RTI लिया है, उसमें साफ जो जिलाधीश किन्नौर है उन्होंने कहा है कि किन्नौर कास्टलेस सोसाइटी नहीं है। उनका इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जातियाँ आज भी विद्यमान है। जहाँ कास्टलेस सोसाइटी नहीं है वहाँ तो आप जनजातीय क्षेत्र की मांग को जायज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कास्टलेस सोसाइटी है वहाँ जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। आप इन 154 पंचायतों का अंदर देख लीजिए, जो हमने विभाग से आंकड़े लिए हैं, 115 केस एट्रोसिटी के हुए हैं, जिसमें से 106 केस इन्हीं 154 पंचायतों के हैं। तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, चाहे RGI को, इस बात को मद्देनज़र जरूर रखना चाहिए कि अगर वो एट्रोसिटी ट्राइबल किसी क्षेत्र को कर रहे हैं तो जो वहाँ की 40% आबादी है SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में भी सोचना होगा। एट्रोसिटी एक्ट का भी है, पंचायती राज प्रतिनिधित्व का भी है, जिसमें OBC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है, SC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है। तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए हम यहाँ इसी मसले के ऊपर एक ज्ञापन देने आए हैं। और जो RGI से हमने कन्फर्म किया है, हम दिल्ली गए थे तो वहाँ की रिपोर्ट से यही लगा है कि इन्होंने सर्वे कराया है, कमीशन ने सर्वे कराया है, लेकिन जो SC वर्ग के लोग हैं, जो 40% लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो सर्वे किसी बंद कमरे में बैठ के सर्वे की रिपोर्ट बनी है। और 2007 की जो रिकमेंडेशन थी RGI की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाटी कोई कम्युनिटी नहीं है। तो 2007 के अंदर के बाद ऐसा क्या, 7 की थी ना, 2007 के बाद ऐसा क्या बदलाव, 2017 की माफ़ी चाहूँगा, 2017 की रिकमेंडेशन के बाद ऐसा क्या बदलाव हो गया 4 साल के अंदर कि उस क्षेत्र को जनजातीय घोषित कर दिया। दूसरा, जो बैकवर्ड की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि BRGF की तरह अगर सरकार करना चाहे, नीति आयोग करना चाहे, जिस तरह चंबा और सिरमौर को पहले BRGF में लिया था, उसी तरह 154 पंचायतों को ले ले। वहीं आशीष कुमार ने कहा कि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 115 मामले एट्रोसिटी के जिला में दर्ज हुए हैं, जिसमें से 106 मामले गिरिपार की इन्हीं 154 पंचायतों में से है। ऐसे में केंद्र सरकार व RGI को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि वह गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने जा रहे हैं तो यहाँ के 40% SC OBC की आबादी के संरक्षण के बारे में भी विचार करना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बेशक गिरिपार को जनजातीय दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन सबसे पहले दलित समुदाय के अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर एक और जहां चुनावी साल में सिरमौर जिला का हाटी समुदाय केंद्र सरकार से क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने की लगातार मांग कर रहा है, तो वहीं जिला का दलित समुदाय भी अब अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से लामबंद हो चुका है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ हिमाचल।